बाप का साया जब सिर पर होता है तो इंसान खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स समझता है, लेकिन जब वही पिता अचानक अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच जाए तो बड़े से बड़े दबंग की भी धड़कनें रुक जाती हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से 90 साल के सलीम खान साहब लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। इंटरनेट पर यह खबर आग की तरह फैल रही है कि उनकी हालत बहुत गंभीर है और सलमान खान अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। लेकिन क्या इस मुश्किल वक्त में भाईजान सच में हिम्मत हार गए हैं? आज हम आपको बताएंगे अस्पताल के अंदर की वो असली तस्वीर और डॉक्टरों का वो ताजा बयान जो साबित करता है कि यह परिवार इस चुनौती का कितनी मजबूती से सामना कर रहा है। चलिए जानते हैं पूरा सच। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरी कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें 17 फरवरी 2026 की उस सुबह में जाना होगा, जब गैलेक्सी अपार्टमेंट में अचानक अफरा तफरी मच गई। 90 साल के सलीम खान साहब, जो अपनी उम्र के बावजूद काफी एक्टिव रहते हैं और बांद्रा बैंडस्टैंड पर अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अचानक सीने में भारीपन और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई। परिवार के लिए यह पल किसी सदमे से कम नहीं था। उम्र के इस पड़ाव पर छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। बिना एक भी पल गंवाए सलमान खान और उनके परिवार ने तुरंत सलीम साहब को मुंबई के सबसे जाने माने लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया। जैसे ही एम्बुलेंस गैलेक्सी अपार्टमेंट से निकली, पूरे मीडिया जगत में हड़कंप मच गया। न्यूज चैनलों की ओबी वैन और पैपराजी अस्पताल के बाहर जमा होने लगे। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर बॉलीवुड के पितामह कहे जाने वाले सलीम खान को क्या हुआ है। शुरुआती कुछ घंटों में, जब तक डॉक्टरों की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आई थी, परिवार में स्वाभाविक रूप से एक डर का माहौल था। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया और उनके कई टेस्ट किए गए। इसी इंतजार के समय का फायदा उठाकर इंटरनेट पर फेक न्यूज की फैक्ट्री चालू हो गई। जैसे ही यह खबर बाहर आई कि सलीम साहब आईसीयू में हैं, अफवाहों का एक बहुत ही शर्मनाक खेल शुरू हो गया। सस्ती सनसनी फैलाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी मनगढ़ंत बातें उड़ानी शुरू कर दी कि पिता की हालत देखकर सलमान खान पूरी तरह टूट चुके हैं और बदहवास हो गए हैं। हद तो तब हो गई जब लोगों के बीच यह खौफनाक झूठ भी फैला कि 90 साल के सलीम साहब की हालत बेहद गंभीर है। वो जिंदगी की सबसे मुश्किल जंग लड़ रहे हैं और गैलेक्सी अपार्टमेंट में दुआओं का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, एक परिवार जो पहले ही अपने 90 साल के पिता के लिए दुआएं मांग रहा है, जब वो इंटरनेट पर ऐसी भद्दी और डराने वाली खबरें देखेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी? क्या सच में सलमान खान अस्पताल के फर्श पर बैठकर रो रहे थे? क्या सच में वो टूट चुके थे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो इंसान पिछले 35 सालों से पूरी फिल्म इंडस्ट्री का भाईजान बना हुआ है, जिसने अपने परिवार को हर मुश्किल, चाहे वो कोर्ट केस हो या बिश्नोई गैंग की धमकियां, से निकाला है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। सलमान खान इस वक्त अपने पूरे परिवार की ढाल बनकर खड़े हैं। अब सीधे बात करते हैं उस 100% असली मेडिकल रिपोर्ट की जो लीलावती अस्पताल के जाने माने डॉक्टर जलील पारकर ने खुद मीडिया के सामने रखी है। दरअसल ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने की वजह से सलीम खान साहब को माइनर ब्रेन हेमरेज का सामना करना पड़ा था। इंटरनेट पर फैलाई जा रही दिमाग के बड़े ऑपरेशन वाली अफवाहें पूरी तरह से झूठी हैं। सच तो यह है कि उनकी कोई ओपन हेड सर्जरी नहीं हुई है, बल्कि डॉक्टरों ने नसों की स्थिति को बारीकी से जांचने के लिए सिर्फ एक छोटा और जरूरी मेडिकल प्रोसीजर किया है, जिसे DSA, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी कहते हैं। उम्र और एहतियात को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में उन्हें कुछ समय के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट पर जरूर रखा गया था, लेकिन अब पूरे देश और खान परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर से पूरी तरह हटा दिया है। अब वो खुद बिना किसी मशीन के सांस ले रहे हैं और उनकी हालत बिल्कुल स्थिर है। जाहिर है, 90 साल की उम्र में शरीर की रिकवरी थोड़ी धीमी होती है, इसलिए एहतियात के तौर पर डॉक्टर उन्हें कुछ और दिन अस्पताल में अपनी कड़ी निगरानी में रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सलीम साहब अब खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी दुआ सेरेमनी या गंभीर हालत की खबरों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा,
क्योंकि हकीकत तो यह है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में अब मायूसी नहीं, बल्कि उनके घर वापस लौटने और उनके शानदार स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। सलमान टूट गए। ये लाइन सिर्फ उन लोगों को सच लग सकती है जो सलमान और सलीम साहब के रिश्ते को नहीं जानते। सलीम खान सिर्फ सलमान के पिता नहीं हैं, वो उनके मार्गदर्शक, उनके सबसे बड़े क्रिटिक और उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब भी सलमान पर कोई बड़ी मुसीबत आई है, चाहे वो हिट एंड रन केस हो, काले हिरण का मामला हो या हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मिली धमकियां और फायरिंग की घटना, तो सलीम खान ही वो इंसान थे जो कैमरे के सामने सीना तान कर खड़े हुए और बोले, मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है। आज जब वो पिता अस्पताल के बिस्तर पर है, तो सलमान खान ने एक आदर्श बेटे की तरह परिवार की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है। वेरीफाइड रिपोर्ट्स की माने तो पिता की सेहत को सबसे ऊपर रखते हुए सलमान ने अपने सारे शूटिंग शेड्यूल्स सबको फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। वो दिन रात खुद अस्पताल में मौजूद हैं और डॉक्टरों की टीम से लगातार सीधे संपर्क में हैं। प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए सलमान ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को इतना कड़ा कर दिया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या पैपराजी का कैमरा आईसीयू के आसपास भी नहीं फटक सकता। एक तरफ वो अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने भाई बहनों अरबाज, सोहेल, अलवीरा, अर्पिता और दोनों माताओं सलमा खान और हेलन को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत देते हुए ढांढस भी बंधा रहे हैं। सलमान रो नहीं रहे हैं, बल्कि वो उस दबंग बेटे का फर्ज निभा रहे हैं जिसे उसके पिता ने फौलाद का बनाया है। एक बेटा तब टूटता है जब वो हार मान ले, लेकिन सलमान अपने पिता की रिकवरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आज जब सलीम खान अस्पताल में हैं, तो सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट ही नहीं, बल्कि पूरा देश और पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके लिए दुआ कर रही है। नई पीढ़ी के बहुत से लोग शायद यह न जानते हों कि सलीम खान का रुतबा भारतीय सिनेमा में कितना बड़ा है। दोस्तों, 1970 के दशक से पहले बॉलीवुड में राइटर्स को कोई खास इज्जत नहीं दी जाती थी, यहां तक कि उनका नाम फिल्म के पोस्टर पर भी नहीं होता था। लेकिन फिर सलीम जावेद की ऐतिहासिक जोड़ी की एंट्री हुई और सब कुछ बदल गया। आपको बता दें कि सलीम खान ने ही बॉलीवुड को उसका पहला एंग्री यंग मैन दिया था। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म शोले की कहानी, उसके कल्ट डायलॉग्स और गब्बर सिंह जैसा खूंखार विलेन कितने आदमी थे सरदार, सीधे तौर पर सलीम खान के ही दिमाग की उपज था। इसके अलावा दीवार, जंजीर और डॉन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखकर अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक बनाने के पीछे भी अगर किसी एक इंसान की कलम का सबसे बड़ा जादू था, तो वो सलीम खान ही थे। उन्होंने लेखकों को वो इज्जत दिलाई कि एक दौर ऐसा था जब सलीम जावेद की फीस फिल्म के लीड एक्टर से भी ज्यादा हुआ करती थी। सलीम खान एक फाइटर हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में इंदौर से मुंबई तक का सफर तय किया, गरीबी देखी, रिजेक्शन देखा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जो इंसान जिंदगी की इतनी बड़ी जंग जीत चुका हो, वो अस्पताल के बिस्तर से भी लड़कर वापस आना जानता है। सलीम खान साहब का सम्मान पूरी इंडस्ट्री करती है, क्योंकि वो बॉलीवुड के उन गिने चुने लोगों में से हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत रखते हैं। यही वजह है कि जब उनके अस्पताल में होने की खबर फैली, तो मानो पूरा बॉलीवुड लीलावती अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। शाहरुख खान और सलमान खान के बीच चाहे जो भी अनबन रही हो, लेकिन शाहरुख हमेशा सलीम साहब को अपने पिता का दर्जा देते हैं, क्योंकि जब शाहरुख अपने शुरुआती दिनों में मुंबई आए थे, तो सलीम खान ने ही उनकी बहुत मदद की थी। अपनी भारी व्यस्तता के बावजूद शाहरुख खान देर रात अस्पताल पहुंचे और सलमान के साथ मजबूती से खड़े रहे। उनके अलावा सलीम साहब के पुराने साथी और दिग्गज लेखक जावेद अख्तर भी तुरंत उनका हाल जानने पहुंचे, जिससे साबित होता है कि सालों साथ काम करने के बाद आज भी उनके बीच एक बेहद गहरा सम्मान है। संजय दत्त, आमिर खान, गोविंदा, रणवीर सिंह और शिल्पा शेट्टी जैसे कई बड़े सितारों का भी अस्पताल पहुंचना यह साबित करता है कि सलीम खान सिर्फ एक स्टार के पिता नहीं हैं, बल्कि वो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के असली गॉडफादर हैं। खान परिवार हमेशा से अपने पारिवारिक मामलों को मीडिया की नजरों से दूर रखना पसंद करता है। इस नाजुक घड़ी में भी परिवार ने मीडिया और पैपराजी से हाथ जोड़कर अपील की है कि उन्हें थोड़ी प्राइवेसी दी जाए। जब कोई अपना अस्पताल में होता है, तो परिवार को शांति की जरूरत होती है।
वहां कैमरे की फ्लैश और माइक लेकर सवालों की बौछार करना इंसानियत नहीं है। सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स शेरा और उनकी टीम लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि अस्पताल में आने वाले अन्य मरीजों को भी खान परिवार की मौजूदगी की वजह से कोई परेशानी न हो। अरबाज खान और सोहेल खान भी दिन रात अस्पताल में मौजूद हैं। यहां तक कि अरबाज की पूर्व पत्नी मलाइका अरोड़ा भी अपने बेटे अरहान के साथ सलीम साहब का हालचाल जानने पहुंची थीं, जो इस परिवार की मैच्योरिटी को दर्शाता है। यह परिवार इस वक्त पूरी तरह से एकजुट है और एक दूसरे की ताकत बना हुआ है। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में सूचना और अफवाह के बीच की लाइन बहुत पतली हो गई है। अक्सर ऐसी नाजुक घड़ियों में सलमान टूट गए या हालत बेहद गंभीर है जैसी बातें बहुत तेजी से हवा में तैरने लगती हैं, जिससे चाहने वालों और फैंस के दिलों में बेवजह दहशत फैल जाती है। सच्चाई यह है कि 90 साल के सलीम खान साहब, जिन्हें माइनर ब्रेन हेमरेज हुआ था, अब खतरे से बाहर हैं। वो रिकवर कर रहे हैं। सलमान खान बिल्कुल नहीं टूटे हैं, बल्कि वो एक चट्टान की तरह अपने पिता और अपने परिवार की रखवाली कर रहे हैं। सलीम खान साहब ने अपनी कलम से कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की हैप्पी एंडिंग लिखी है। हमें पूरा विश्वास है कि उनकी जिंदगी की इस फिल्म में भी अस्पताल का यह सीन एक हैप्पी एंडिंग के साथ ही खत्म होगा और वो जल्द ही वापस बांद्रा बैंड स्टैंड पर अपनी मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इस पूरी घटना में एक और बात है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। 90 साल की उम्र में ब्रेन हेमरेज जैसी गंभीर स्थिति से लड़कर वापस आना कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि यह सलीम साहब की जिंदगी भर की तपस्या और उनका कड़ा अनुशासन है। आज की जनरेशन जहां 30 या 40 की उम्र में ही स्ट्रेस और बीमारियों बास का शिकार हो रही है, वहीं सलीम साहब 90 की उम्र में भी अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सजग रहते हैं। बांद्रा बैंड स्टैंड पर सुबह की ताज़ी हवा में उनकी मॉर्निंग वॉक मुंबई के लोगों के लिए एक आम नज़ारा हुआ करता था। उन्होंने हमेशा सादा और संतुलित जीवन जिया है। वो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी फौलाद हैं। उन्हें रोजाना किताबें पढ़ने और दुनिया भर की खबरें रखने का शौक है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों का भी यही मानना है कि अगर उनकी उम्र के हिसाब से उनकी बॉडी इतनी फिट और उनका विल पावर इतना स्ट्रांग ना होता, तो इस गंभीर मेडिकल कंडीशन से इतनी तेज और सुरक्षित रिकवरी लगभग नामुमकिन थी। यह हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि पैसा और शोहरत अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी दौलत आपकी सेहत ही होती है। इसके अलावा अगर हम सलमान खान और सलीम साहब के रिश्ते की गहराई में थोड़ा और जाएं, तो यह सिर्फ बाप बेटे का रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज के समय में जहां थोड़े से पैसे आते ही स्टार्स करोड़ों के सी फेसिंग बंगले और पेंट हाउस खरीद लेते हैं, वहीं 58 साल का वो मेगा स्टार सलमान खान आज भी बांद्रा के उसी पुराने एक BHK गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक छोटे से कमरे में रहता है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने माता पिता के करीब रह सके। सलमान ने अपने कई इंटरव्यूज में खुलकर कहा है कि मैं अपने पिता और अपनी माँ को छोड़कर किसी बड़े महल में नहीं रह सकता। मेरी जन्नत तो उनके पैरों के पास है। सोचिए, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार धमकियां आ रही थीं और गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी, तब भी सलमान को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी जान की नहीं, बल्कि अपने बूढ़े माता पिता की शांति की थी। और आज जब वही पिता कमजोर पड़कर अस्पताल के ICU में है, तो सलमान ने दुनिया की हर चीज, अपनी करोड़ों की फिल्में, बिग बॉस, अपना स्टारडम, सब कुछ साइड में रखकर खुद को पिता के कदमों में बिठा दिया है। ये बात साबित करती है कि एक इंसान चाहे कितना भी बड़ा दबंग या भाईजान क्यों न बन जाए, अपने माता पिता के सामने वो हमेशा एक आज्ञाकारी बच्चा ही रहता है। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि महज सुनी सुनाई बातों या उड़ती हुई अफवाहों को सच मानकर किसी की जिंदगी और सेहत के बारे में इतनी जल्दी कोई खौफनाक राय कायम नहीं करनी चाहिए। सेलिब्रिटीज भी इंसान हैं और ऐसी झूठी खबरें उनके परिवार को गहरी ठेस पहुंचाती हैं। इसलिए बिना सच जाने कुछ भी शेयर न करें और हमेशा सिर्फ वेरीफाइड खबरों पर ही भरोसा करें। सलीम खान साहब को इस वक्त झूठी अफवाहों की नहीं, बल्कि हमारी सच्ची दुआओं की जरूरत है। आप सलीम खान साहब की लिखी हुई कौन सी फिल्म, शोले, दीवार या जंजीर को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्म मानते हैं?
अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह 100% सच्ची, डीप रिसर्च वाली और बिना मिर्च मसाले की खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और सलमान खान के सभी फैंस के साथ शेयर करें ताकि उन तक यह सही और पॉजिटिव जानकारी पहुंच सके। देश, दुनिया और बॉलीवुड की हर खबर का असली सच जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नई और सच्ची खबर के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अफवाहों से बचें और दुआओं में याद रखें। जय हिंद।